देखो हम लोग कौन सी चैप्टर की बात करेंगे? चैप्टर 9 परसेंटेज, जो कि कौन सा चैप्टर है ये? 9। अगर हम देखें तो ये चैप्टर 9 परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। अगर देखो तो परसेंटेज को हम किससे डिनोट करते हैं? थोड़ा सा परसेंटेज को ऐसे फ्लैश करी फिर ऐसे दो पॉइंट लगाता है ऐसे ना, इसी को तो परसेंटेज बोलते हैं ना। देखो ये परसेंटेज ज़रूरत कहाँ पड़ी जानते हो? जैसे कि मान लो अगर हम बात करें कि किसी के पास अगर हम कोई कहें कि मान लो एक घर है, ऐसे थोड़ा सा एक तुरंत में समझाते हैं कि परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या। मान लो कि एक घर ये है, दूसरा घर ये दो घर हैं, ठीक है। इस घर में 7 लोग हैं, 7 पीपल। इसमें इस घर में मान लो कि 15 पीपल, 15 लोग, इसमें कितने लोग हैं? 7 लोग। हम कह रहे हैं कि अगर हमने कहा कि ये घर जो 7 लोग हैं, 7 लोग वाला जो घर है, इस घर की कमाई है मंथली अगर देखो तो 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। और इस घर की कमाई मंथली हम भी कहें कितना है? 40,000, ऐसे मान लो 50,000 मान लो, 50,000 है। तो क्या हम बता सकते हैं कि किस फैमिली की इनकम ज़्यादा है? हाँ, यानी को 15 लोग है, 15 लोग मिलकर के 50,000 कमा रहे हैं पर मंथ, जबकि यहाँ 7 लोग मिलकर के कितना कमा रहे हैं? ये तो हमें थोड़ा सी कंफ्यूजन है ना कि मतलब कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है, नहीं पता लगा पा रहे ना। बोलो, हम एक तरह से कंफर्म नहीं कर पा रहे ना कि कौन मतलब ज्यादा है कौन इसमें से कम है। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सा बन गया कि आखिर कैसे पता करें कि ये वाला अमीर है कि ये वाला अमीर है। इसी से निपटने के लिए ना परसेंटेज आता है। परसेंटेज जैसे कि सबका जैसे बताता है कि हम इस पर नहीं निकालेंगे, वो कहता है कि हम इतने पर नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 100 पर निकालेंगे। जैसे अगर हम कहें कि हमने 120 रुपए की कोई चीज खरीदा, हमने 120 रुपए की कोई चीज बाय किया, और बाय करने के बाद हमने तुम्हारे नंबर से लेते हैं, जैसे तुम नंबर पाते हो ना, मान लो कि टोटल कितना नंबर है, मान लो टोटल नंबर है, टोटल नंबर है तुम्हारे पास 90 टोटल नंबर है, ठीक है ना। उस जो कोई भी टेस्ट हो रहा है उसका पूर्णांक कितना है? 90 है। 90 मार्क्स का है वो एग्जाम। तो तुमने गेन कितना किया? मान लो कि तुमने गेन किया 60 मार्क, तो कितना गेन किया थोड़ा सा हम एक अनुमान लगा नहीं पाते ना कि किसी से कहो कि हमने 90 पाया है, 90 नंबर था, 90 में से हमने कितना पाया है? 60 नंबर पाया। तो वो अच्छे से उसके दिमाग में ना एक अच्छे से इमेज नहीं बन पाएगी कि एक्चुअल में कितना तुमने पाया, कितना अच्छा नंबर है, कितना बेकार नंबर है। तो इसी वजह से ना वो कहता है कि हम देखो उससे बचने के लिए ना हम इस 90 को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि हम 100 पर चेक करेंगे कि अगर मान लो कि वो एग्जाम 100 का होता, अगर वो एग्जाम वो टेस्ट 100 नंबर का होता, तब तुम कितना नंबर पाते हैं। देखो इसको तो ये ऐसे देखो, सच डेट जब तुम्हारा एग्जाम कितने का था? 90 नंबर का था, तो तुमने कितना गेन किया? 60 नंबर गेन किया। और जब तुम्हारा एग्जाम मान लो कि 1 मार्क्स का होता, एक अज्यूम ऐसे कर लेते हैं, तो तुम कितना पाते? तो 60/90 होता। ये वही चीज है कि जैसे हमने कहा कि 5 पेन का प्राइस है 20 रुपए, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा? तो 20/5 करोगे ना। सिमिलरली 90 मार्क्स में से तुमने 60 मार्क्स पा रहे हो, तो अगर अज्यूम करो 1 मार्क्स होता तो कितना पाते? इसी को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं, मतलब यूनिट से 1 से निकालते हैं, उसी को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। उसी से सोचो कि 5 पेन्स 20 रुपीज, तो 1 पेन कितने का? 20/5 होगा ना। उसी तरह से अगर मान लो कि तुम्हारा एग्जाम 90 मार्क्स का है, तो तुमने पाया 60 नंबर। अगर तुम्हारा एग्जाम 1 नंबर का होता तो कितना पाते? तो 60/90 मार्क्स पाते। तो हम हमेशा कि देखो ये 90 मार्क्स था, हमने 1 का निकाल दिया, हमें 100 मार्क्स पर चाहिए, 100 मार्क्स। तो क्या करेंगे? देखो 60/90 और इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल किया, तो इसको कितना होगा? ये 600, देखो 600/9 होगा ना। तो हम कहेंगे इतना मार्क्स। अब ये जानते हो ये मार्क्स क्या है? तो ये एक्चुअल में यही परसेंट होता है।
इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं, देखो डिवाइड करके पर अच्छे से कैंसिल कर लेते हैं। देखो 6 आएगा ना, 9 6 54, ये 6 आएगा, मतलब 6.6 ऐसे आएगा। तो कितना है 66.66 इतना परसेंट आया। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब इतना मार्क्स आया। अब देखो, अब किसी से पूछने में ना कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तुमसे कोई पूछे कि कितना नंबर पाए हो, 66.66% हमने पाया, मतलब इसका मतलब 66% मान लो कि हमने नंबर पाया। तो उसे अब ये नहीं बताना पड़ेगा कि हमें 90 नंबर था तो 90 में हमने कितना पाया, बस उसे इतना बता दोगे ना तो समझना कि हाँ 100 में तुमने कितना पाया। समझ पा रहे हो कुछ? थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो क्योंकि पहली बार परसेंटेज पढ़ रहे हो। देखो थोड़ा रुको, इरेज करके समझाते हैं। देखो परसेंटेज, जहां भी देखो परसेंटेज होता है ना, इसका मतलब होता है पर 100 होता है, पर 100। जिसे प्रतिशत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत, मतलब प्रति 100, यानी कि 100 पर कितना। जैसे हमने वही कहा कि अगर मान लो कि हमारे पास हमने एक मान लो कोई ऐसे कोई बुक है, उसकी प्राइस है 20 रुपीज़, 200 रुपीज़। एक बुक है, उसकी प्राइस कितनी है 200 रुपये। समझ रहे हो, उसकी प्राइस कितनी है 200 रुपये। तो उतने अब हम ही चेक करते, मान लो कि इसने डिस्काउंट दे दिया तुम्हें, इस बुक जो शॉपकीपर उसने तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट वो कह रहा है कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं 20 रुपये का, हमने डिस्काउंट अब 50 रुपये से कर लो। उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आपको 50 का। तो अब बुक कितने का मिलेगा 150 का मिलेगा। तो अब कोई पूछा कि बताओ कितना डिस्काउंट किया, तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि 200 का था, उसने 50 रुपए डिस्काउंट दिया, तब जाके हम 150 में खरीदे। तो ये पूरा बताना पड़ेगा। कोई पूछे कि बताओ कितना डिस्काउंट किया, तो वो तुम कहोगे कि बुक का दाम 200 था, उसने 50 रुपए डिस्काउंट किया, तो हमने 150 में खरीदा। तो अभी इससे बचने के लिए ना सिंपल हम इसको 100 से कंपेयर कर लेते हैं, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो कंपेयर करने का ये मतलब है ना कि बुक 200 किया, अगर बुक 100 रुपए की होती तब वो कितना डिस्काउंट देता। बुक 200 की है तो कितना डिस्काउंट दिया 50 रुपए। अगर वही बुक 100 की होती तब कितना डिस्काउंट देता, तो ये हम देखते हैं। देखो तो हम देखो सॉल्व करते, देखो सच दैट जब बुक की प्राइस 200 रुपए थी, उसने कितना डिस्काउंट दिया 50 रुपए डिस्काउंट दिया। बोलो 200 रुपए थी तो कितना डिस्काउंट दिया 50 रुपए। अगर बुक की प्राइस मान लो 1 रुपए होती तब कितना डिस्काउंट देता 50/200। और अगर बुक की प्राइस 100 रुपए होती 100 रुपीज होती तब वो कितना डिस्काउंट देता, तो 50/200 इंटू 100, तो 2 0 कैंसिल और 2 देखो 25, यानी कितना रुपए 25 रुपए। अब यही तरीके से ना परसेंट हो जाता है। अगर कोई पूछे, अब देखो अब कोई पूछे कि कितना डिस्काउंट दे बुक का, तो तुम ये नहीं बताना पड़ेगा कि 200 में खरीदे हैं 50 रुपए, कुछ नहीं, सिंपली का तो 25% डिस्काउंट दिया। तो 25% का मतलब क्या कि 100 पर कितना दिया है 25 रुपये। देखो 25% यानी कि 100 रुपये पर कितना डिस्काउंट दिया है 25 रुपये। 100 रुपये पर 25 रुपये में डिस्काउंट दिया, मतलब उस रेट से। भाई अगर हम कहेंगे कि डिस्काउंट कितना दिया, तो तुम क्या कहोगे कि 100 रुपये उस बुक की प्राइस थी, और जैसे 25% का मतलब क्या, इसका मतलब देखो अगर कोई पूछे 25% का मतलब क्या, तो 25% का मतलब है कि बुक की प्राइस मान लो कितनी थी, उस बुक की प्राइस अगर 100 रुपये होती तो हमें कितना वो डिस्काउंट देता, वो हमें डिस्काउंट 25 रुपये देता। डिस्काउंट कितना देता 25 रुपये देता। तो ये है परसेंट का। थोड़ा परसेंट को हम 100 से कंपेयर कर लेते हैं। कोई भी चीज होता है, जैसे देखो 200 था, हमने 100 से कंपेयर कर लिया। हमेशा किसी भी चीज को किससे कंपेयर किया जाता है 100 से, तभी उसको हम परसेंटेज में लिख पाते हैं। अदरवाइज अगर 100 से कंपेयर नहीं किया जा रहा है तो हम परसेंटेज नहीं लिख सकते उसे। समझ पा रहे हो ये? ओके देखो तुम्हारी जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ऐसे दिया रहेगा, ऐसे परसेंटेज दिया रहेगा। जैसे कहेगा कि चंद
और देखो जहां भी ऐसे परसेंट लिखा है, देखो पर 100 हमने कहा ना, तो देखो परसेंट का मतलब होता है कि पर 100 और पर का मतलब जानते हो कि पर मतलब 1/100 होता है। ये 1/, क्या होता है 100, लेकिन जहां पर भी परसेंटेज लिखा है उसका मतलब क्या है 1/100। जहां भी तुम्हें परसेंट लिखा है वहां पर क्या मतलब होता है 1/100। अगर एक क्वेश्चन मान लो इसे सेट करके दे दिया, वो कह रहा है कि चेंज 50% इंटू फ्रैक्शन, किसमें चेंज करना में, फ्रैक्शन में। देखो अच्छा अगर हम कहें कि हमारे पास एक बिस्किट है तो तुम्हें 50% देंगे, मतलब कितना देंगे। अगर हम कहें कि हमारे पास एक बिस्कुट है तो और मैं तुम्हें 50% दे दूंगा उसका, तो मतलब कितना देंगे, सोचो आधा देंगे ना। तो एक्चुअल में देखो वही है, ये वही बता रहा है कि आधा कैसे आ रहा है। देखो 50% का मतलब क्या, देखो 50 और हमने बोला जहां परसेंट का मतलब कितना होता है 1/100, तो इंटू क्या हो जाएगा 1/100। तो 50 1 जा 50 और 52 जा क्या हो जाएगा 100, यानी कितना आ गया 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा ही तो होता है, यही तो हाफ है। समझ पा रहे हो। अगर कोई एक और क्वेश्चन मान लो कोई पूछ लिया, कह रहा है कि चेंज 3 होल 2/5 ऐसे 75%, ऐसे 75% इंटू फ्रैक्शन। हमें 75% को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना। तो सिंपली क्या लिखोगे, देखो 75% है तो 75 इंटू 1/100। परसेंटेज को हटाओगे तो क्या लिखोगे, देखो परसेंटेज का मतलब कितना है 1/100, हमेशा याद रखना। तो कैंसिल करोगे जो भी, देखो 25 आएगा 25 या 75 होता है ना, और 25 ओके 100, यानी कितना आ गया 3/4। ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, किसको 75% को। ये इसका सॉल्यूशन। या फिर ऐसे दिया है, अगर इसी का उल्टा दे दे क्वेश्चन में, अगर वो कह दे कि चेंज 1/2 इंटू परसेंटेज। देखो चाहे परसेंटेज को चाहे परसेंट को बात सेम होता है, ठीक है ना। मतलब अकेले कहेंगे तो परसेंट और किसी के साथ निकालेंगे तो परसेंटेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर तुम चाहो तो यहाँ सिर्फ परसेंट लिख सकते हो, यहाँ पर जो पर 100 यहाँ पर परसेंटेज है ना, यहाँ पर तुम परसेंट लिख सकते हो। परसेंट मतलब किसी एक के लिए होता है कि जैसे कि कितना परसेंट, अगर कई लोगों के लिए तो कितना परसेंटेज है, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं कि परसेंट को चाहे परसेंटेज को, बात सेम है। तो अगर हमसे ऐसे कोई फ्रैक्शन दिया है और कहे कि इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, परसेंट में, तो अगर फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो देखो 1/2 लिख लो और इंटू 100 कर लो, ब्रैकेट लगाओ, परसेंट लगा दो, सही है। अब कहोगे ऐसा क्यों किया हमने, आखिर ये भी तो रूल है ना कि हमने ऐसा क्यों किया। मैथमेटिक्स में ऐसे जबरदस्ती कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन देखो हमने ऐसा क्यों किया। अच्छा एक बात बताओ, ये जानते हो कि नहीं जानते कि मान लो कि अगर हमारे पास 3/4 है, तो अगर हम 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दे और 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, दोनों इक्वल ही रहेंगे ना। देखो कैसे, 4 से कितना हो जाएगा 12 बट्टा 4 जो कि 16, फिर कैंसिल कर लो तो देखो 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। तो देखो फिर घूम फिर के कितना आ गया 3/4 ही तो आ गया। हमने जो अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो हमने नीचे ऊपर दोनों मल्टीप्लाई कराते हैं ताकि वो आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाते हैं। समझ रहे हो। तो हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर ले फिर उसी चीज से डिवाइड कर दें तो उस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम हमने वही काम यहाँ किया। देखो ये 1/2 इंटू 100 है और इंटू, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। 1/100 देखो 100 से 100 क्या हो गया, आंसर कितना आया, वही तो 1/2 ही तो है। वो नहीं, हम सिर्फ बता रहे कि हम परसेंट क्यों लगा रहे हैं। देखो आखिर ये 100 और ऐसा लिखने से ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में, बस एक तरह से हमारे एक अलग लिखने का तरीका हो जाता है वो। तो अभी देखो कैंसिल करो कितना, 2 × 2 और 2 50 × 100 हो जाएगा ना ये, यानी कि 50 क्या हो गया, परसेंट हो गया। यानी कि 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है, 50%। अगर हमने क्वेश्चन और दिया, देखो हमने कहा चेंज 3/4 इंटू परसेंट, सॉल्व कैसे करेंगे। देखो जो भी फ्रैक्शन दिया रहे, रूल याद रखना, जो भी फ्रैक्शन दिया रहे
उसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे 100 से, और ब्रैकेट लगा के क्या लगाओगे परसेंट का साइन लगाओगे, बस सिंपली हो। देखो 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, भाई 25 किस्सा होता ना, और 25 से कितना हो जाएगा 75, 75%, यानी कि 3/4 का मतलब कितना होता है 75% होता है। देखिए जो 3/4 है वही किसकी इक्वल है 75% की इक्वल है, दोनों इक्वल होते हैं आपस में। देखो मतलब अगर कोई फ्रैक्शन, देखो अगर कोई परसेंटेज दिया है, अगर परसेंटेज से हमें किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे और बाहर क्या लगाओगे परसेंट लगाओगे। मतलब एक तरीके से यहाँ देखो, अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 100 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो यहाँ एक तरह से हम फॉर्मूला जैसा लिख दे रहे हैं कि अगर हम परसेंट से किस में चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, देखो अगर हम परसेंट से क्या करते हैं, परसेंट से किस में चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, अगर हम परसेंट से किसी भी चीज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम किससे डिवाइड, तो हम डिवाइड करते हैं 100 से ना, मतलब ऐसे कह लो कि मल्टीप्लाई बाई 1/100। देखो परसेंट से फ्रैक्शन, देखो परसेंट से किस में चेंज करें फ्रैक्शन, तो जब परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाई 1/100। और अगर हम इसी का उल्टा कर दें, यानी कि अगर हम फ्रैक्शन से किस में चेंज कर दें, अगर हम फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज कर दें तो क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है। अगर हम परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वही हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहेगा, नोट कर लो इसे दोनों चीजें। देखो सुनो, एक कम क्वेश्चन लिखते हैं ना, 2 क्वेश्चन लिखते हैं उसके सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। ये देखो अजीब चीज थोड़ी क्या दे रहा, क्या हुआ, पहला हमारे पास अगर हमने कहा कि 25%, 60%, 125%, और एक 4 दे रहे हैं 70%। देखो इन सबको किस में चेंज करना है बताओ, देखो परसेंट से किस में चेंज करना है, हमने तो परसेंट फ्रैक्शन में देखा। अच्छा बताओ फ्रैक्शन आ गया तो फ्रैक्शन को डेसिमल में नहीं चेंज कर पाओगे। मान लो तुम्हारा फ्रैक्शन आया 4/3 आ गया, तो 3 से डिवाइड कर दो ना, ऐसे डेसिमल में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो, एक बताते हैं। पहला देखो कितना कह रहा है 25% का रहा है ना, तो हमने बोला ना कि परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करो, तो कितना आएगा 25 इंटू 1/100 आएगा ना, तो 25 और 25 ओके 100, यानी कितना आया 1/4। अब ये क्या फ्रैक्शन है, अब इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करो, देखो और 4 ऐसे 1 ऐसे कर लो, मतलब कहीं डिवाइड करा लेते हैं। हम देखो 4 है 1 है, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे ना, और 4 2 जा 8, तो 4 5 जा कितना आया 0.25, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी है 0.25 है। सही है। अगर हमने कहा इसमें से एक और, ये 60 वाला बता देते हैं, सेकंड वाला हमारे पास हमने कहा 60%, तो इसको पहले किस में चेंज करोगे, तो 60 इंटू किस से मल्टीप्लाई कराओगे 1/100 से, यानी कि हो गया 1/100। कैंसिल करके देखो क्या मिलेगा, देखो नहीं एक 0 से पहले एक 0 कैंसिल कर लो, हो गया एक 0 बचा हुआ है। देखो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो कितना आया 3/5। अब 3/5 को मतलब है कि 5 से डिवाइड करना 3 को,
डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ाओगे और 5 6 जा कितना आया 0.6, यानी कि जो 60% है इसकी वैल्यू क्या है 0.6 है। सही है। एक 70 वाला परसेंट बता दें वो कर, कोई एक कौन बताए इसमें बताओ। चलो इन आकाश के कहने का मतलब है कितना, पहले इसको किस में चेंज करोगे फ्रैक्शन में, यानी कितना आएगा 5 से कैंसिल करते 25 से, 25 चौका 100 और सही है, यानी 5/4। देखो आराम से कहीं कुप्ची में डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है। 4 1 4, शांत रहो, 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 4 2 जा 8 2 पॉइंट तो लग चुका है तो 0 बढ़ाते रहो 4 5 जा 20, यानी कितना आया 1.25, इतना हो गया। सही है, सिंपल बिल्कुल। अगला वाला तुम सॉल्व कर लोगे वाला, हाँ 5 वाला सॉल्व कर लेना 70% वाला, जल्दी नोट करो जल्दी नोट करो, बिल्कुल आसान है जी परसेंटेज। देखो अगर ये ऐसे दिया रहा है, अगर ऐसे मतलब ये 6 वाला ऐसे 5 होगा ना ऐसे, हाँ मतलब यहाँ पर 5 होगा, हम ये करें ठीक। अगर हमने सुनो अगर हमने कहा 37542%, तब इसको डेसिमल में चेंज करना तो कैसे चेंज करोगे, इसको किस में चेंज करना है, मतलब इसी क्वेश्चन ही तो है, डेसिमल में चेंज करना, इतना परसेंट है। एक शॉर्ट ट्रिक बताएं, ट्रिक ये है कि 37542 अच्छा इनटू, जब परसेंटेज कटाओगे क्या लगाओगे 1/100, तो 1 का कितना 0 है 2 0, 1 का 2 0 है ना, तो ये अच्छा देखो डेसिमल यहाँ छिपा रहता है ना, सबसे लास्ट में हर नंबर के सामने, हर नंबर के सबसे लास्ट में डेसिमल छिपा रहता है, तो डेसिमल यहाँ से उठ करके कितने यूनिट पहले चला गया 2 यूनिट। देखो 1 का 2 0, तो ये डेसिमल 2 यूनिट क्या करेगा लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा 375.42। उतना सुनो, उतना मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं, सिंपली क्या करोगे ऐसे डेसिमल लगा सकते हो। चाहे तो भी अब चाहे तो क्वेश्चन दिया रहे हैं कि 6 वाला मान ऐसे दिए रहे हैं 384 इतना परसेंट दिया रहे हैं, शांत रहो तुम बात क्या करो। अगर इतना परसेंट क्या करोगे, देखो 3846 इंटू 1/100, तो देखो 2 0, तो डेसिमल यहाँ से उठ करके कहाँ चला गया 2 यूनिट पहले, यानी कि 38.46, इतना आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, एक ये भी नोट कर लो, तो एक शॉर्ट ट्रिक वाला जल्दी से जल्दी नोट करो। देखो अब इसी को फिनोमेना का उल्टा कर देता है। आप देखो ये मजेदार है क्वेश्चन, बिल्कुल इंटू देखो सुनो, हम लोग अपने में इतनी पता नहीं बातें करने की पता नहीं लगता। अगर मान लो 2.5 दिया है, इसको मैं किस में चेंज करना परसेंट में, सब देखो ऐसे ही परसेंट, देखो जो डेसिमल है डेसिमल डायरेक्ट किसी डेसिमल डायरेक्ट परसेंटेज के पास नहीं जा सकता, डेसिमल को पहले कहाँ जाना पड़ेगा फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से कहाँ जाना पड़ेगा परसेंटेज में। जैसे अभी हमने देखा ना कि बताओ परसेंटेज क्या डायरेक्टली डेसिमल के पास जा रहा था क्या, नहीं, पहले परसेंटेज को किसके घर भेजना पड़ेगा फ्रैक्शन के पास, तो फ्रैक्शन फिर परमिशन देगा तब किसके पास जाएंगे ये, तब डेसिमल के पास जाएंगे ना। हाँ अगर फ्रैक्शन कहा कि हम नहीं जाने देंगे तो जाने देगा क्या वो, नहीं, तो ये परसेंटेज क्या डेसिमल के पास जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अब अगर उल्टा, अगर मान लो कि यहाँ चले आए तो इसके बाद ये डायरेक्शन उल्टा भी होता है, अगर डेसिमल को आना है परसेंटेज के पास, जैसे सुनो इसके पहले आने, तो इसके पहले देखो एक मतलब ये कि डेसिमल वाला थोड़ा भाव खा रहा है, ये कह रहा है कि हमसे अगर मिलना है तो पहले फ्रैक्शन के पास आना पड़ेगा, फ्रैक्शन परमिशन देगा तब कहाँ ना हमारे पास आओगे, तो कह रहा है ठीक हम हमारी भी बारी आएगी। अब डेसिमल कहने की सिफारिश करे कि हमको कहाँ आना है आपके पास आना है, तो ये भी कह रहा है डेसिमल कि अगर हमारे पास, डेसिमल कह रहा है कि अगर हमारे पास आना है तो पहले तुमको किसके पास आना पड़ेगा
इसी फ्रैक्शन के पास आना पड़ेगा। हाँ तो फिर हाँ सब समस्या मतलब फ्रैक्शन से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज से डेसिमल तक जाना है तो भी फ्रैक्शन आना पड़ेगा, अगर डेसिमल से फ्रैक्शन जाना है तो भी फ्रैक्शन, डेसिमल से परसेंटेज में आना है तो भी क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ देखो डेसिमल से कहाँ जाना में, परसेंटेज में, तो डेसिमल से परसेंटेज में जाना। तो देखो डेसिमल से पहले किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन से कहाँ चेंज करेंगे, परसेंटेज। देखो ऊपर वाले में एरो कहाँ लगा है, लेफ्ट से राइट लगा ना। देखो इसमें लेफ्ट टू राइट लगा है, मतलब ये इस कहां से देखो परसेंटेज से कहां जा रहा है, फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन से डेसिमल। और इसमें क्या हो रहा है नीचे वाले में, हाँ सही है। ये कहीं नोट करो, ये कहीं नोट करो तो जल्दी से, अच्छा है पॉइंट नोट करो। देखो इनको पता नहीं क्या नोट करेंगे, यही इतना भी समझा रहे हैं कि तुम बुझे नहीं पा रहे हो। थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा 8 में पहुंच गए हो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने पर फोकस करो, सब चीजें हल्के हल्के में नहीं लेना चाहिए। पढ़ लो, आकाश से सीखो। एक छोटा बच्चा देखो तुम्हें सिखा रहा है। नोट हो गया, याद रहेगा ये वाली चीजें। दोनों किसी दोनों को अगर डेसिमल से परसेंटेज से डेसिमल जाना तो भी फ्रैक्शन के साथ जाना पड़ेगा, बिना फ्रैक्शन के काम होने वाला नहीं है, बीच में रुक जाएंगे। बिल्कुल वो ब्रिज का काम कर रहा है, बीच के काम नहीं ब्रिज का काम कर रहा है। हाँ एक ठीक, क्या देखो नहीं ज्यादा हो जा रहा। देखो फर्स्ट का सॉल्व करते हैं, तो अगर फर्स्ट को हमें सॉल्व करना है तो पहले डेसिमल को किस में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, एक, तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं हम उतने जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2.5 है तो हम क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई, देखो एक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो हम 1 जीरो से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 क्या 1 जीरो से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाला तो कितना, ऊपर वाला 25 हो रहा था और नीचे वाला कितना हो गया 10 हो गया। थोड़ा सा कैंसिल कर लो तो 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 5/2। हमने डेसिमल से किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन को किस में लेकर चलते हैं, परसेंटेज में। अभी हमने बताया था पहले कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो और फिर ब्रैकेट लगा करके क्या लगा दो, परसेंट लगा दो। तो 50 देखो 2 से 2 और 50 गुना कितना हो गया 100 और 5 5 25, 225 हो गया ना, नहीं ओके 250 तो 250% हो गया। समझ पा रहे हो ये। एक और देख लो अगला वाला जो है, इसको 1.35 करो, 1.34 ऐसे करो। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, तो 1.34। देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 1 2, तो इसको किस से 100 से मल्टीप्लाई कराओगे ना। देखो 1 क्या 2 जीरो से मल्टीप्लाई कराओ, 1 क्या 2 जीरो से डिवाइड कराओ, तो ये तो कितना हो गया 134 हो जाएगा और अपान 100। ये हमारे किस में थोड़ा सा कैंसिल कर लो अगर चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कैंसिल ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैंसिल ना करते हैं। अब इसको अगर हम जानते हो क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब अगर हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और डेसिमल परसेंट लगाना पड़ेगा। तो देखो 100 100 एकदम साफ पूरा कैंसिल हुआ। हाँ बिल्कुल बात सही कर रहे हो, समझ पा रहे हो ये, बिल्कुल नोट करिए जल्दी से। देखो चेंज दी फॉलोइंग रेशियो। देखो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन में कहाँ चेंज करेंगे भाई, परसेंटेज नहीं लाओगे तो परसेंटेज बेचारा गुस्सा रहेगा कि चैप्टर हमारा है, हमारा नाम आ ही नहीं रहा है। बोलो ये तो वही बात हो गई कि तुम्हारे घर खाना बना तुम खा ही नहीं पा, तुम्हारे घर लड्डू बना तुम लड्डू पाओ ही ना। हाँ सबके जगह, जैसे कि हमने कहा 3:4 है, 3:4 है, सॉल्व करेंगे हम 3:4 को किस में लेकर जाएंगे, परसेंटेज में। तो अब ये
तो देखो 3:4, तो इसको किस में चेंज करेंगे? तो फ्रैक्शन तो 3/4 हो गया सिंपली। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना तो किससे? इनटू 100 और ब्रैकेट लगा करके परसेंट का साइन लगाते हैं। 25 से कितना 75 हुआ? 75%। सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। हमने शांत रहो। 5:4, तो सबसे पहले 5:4 को हम किस में चेंज करेंगे? देखो 5:4 यानी कितना हो जाएगा? 5/4। 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 100 से क्या कराएंगे? डिवाइड कराएंगे? नहीं, परसेंट का साइन लगाएंगे ना। तो कितना हो जाएगा ये? देखो 4/4, 25 की 100, 125%। सही है? नोट कर लो, सिंपल है। मतलब ऐसे रेशियो में आएगा तो समझ रहे हो कैसे करोगे ना। रेशियो में आएगा तो पहले फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं।